अश्वत्थामा की कहानी। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे प्रमुख और हास्यमयी पात्रों में से एक हैं। वे गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक विशेष प्रकार के यज्ञ से हुआ था और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे वे अत्यंत बलशाली और अमर हो गए थे। अश्वत्थामा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण क्षत्रियों की तरह हुआ, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। अश्वत्थामा ने भी अपनी शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की और वे एक महान योद्धा बने। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। उनके पिता द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे, लेकिन जब पांडवों ने यह अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध में मारे गए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि वे पांडवों का नाश कर देंगे। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। वे पांडवों को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से उन्होंने पांचों पांडवों के स्थान पर उनके पुत्रों को मार डाला। इस नृशंस घटना से पांडव और भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। पांडवों और भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनके शरीर से कभी भरने वाला घाव हमेशा बहता रहेगा और उन्हें किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला था, लेकिन उन्हें जीवन भर अपने पापों का दंड भोगना पड़ा। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित हैं और तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे जंगलों में अकेले घूमते हैं और अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध की भावना हमें विनाश की ओर ले जाती है और कभी-कभी हमें अपने कर्मों का फल जीवन भर भुगतना पड़ता है।